हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, हनी के घर हूँ मैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और बहुत बहस के बाद फ़ाइनल ये हुआ है कि आज भी मैं अपने घर नहीं जा रही। हाँ, मैं अपने घर जाऊँगी, घर की सफाई करवाऊँगी और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। हनी मुझे ये कह रही थी कि नहीं, अभी तुमने नहीं जाना और तुमने क्या करना है घर जाकर। तो मैं उसको यही कह रही थी कि नहीं, मेरा घर है, मेरा पूरा पीछे सेटअप है। तो जब से ज़ईम गया है ना, आप यकीन करें कि मैं घर पे टिकी नहीं रही। कोई मुझे रुकने ही नहीं दे रहा अपने घर पे। जबकि आपको पता है यहाँ पे भी मुझे बहुत सुकून है, बहुत अच्छे तरीके से हनी ने मुझे रखा हुआ है। मम्मा भी फ़ोर्स करती हैं मेरे पास आकर रुको, लेकिन जो सुकून और जो मज़ा अपने घर में है ना, वो कहीं पे भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि अपने घर में एक अलग सी एक आज़ादी होती है और बड़ा मज़ा आता है अपने घर में रहने का। यहाँ पे भी मुझे बहुत आ रहा है, बड़े अच्छे तरीके से हनी, बड़े इज़्ज़त से उसने मुझे रखा हुआ है। तो मैं बस यही कह रही थी कि नहीं, मुझे घर जाना है। फिर मैंने बड़े बहाने लगाए मुझे घर जाना है, कि मुझे ज़ईम की याद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ईम अभी वहाँ से आ जाएंगे। मैं ज़ईम वाली साइड पे सोती हूँ, जिस बेड पे, यानी कि जिस साइड पे ज़ईम सोते थे। तो मैं इस तरह करके भी हनी को जो है ना थोड़ा इमोशनल करने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। तो फाइनल अब यही हुआ है कि जी, मैं जो ड्रेसेस लेकर आई हुई थी उनको पैक करूँगी, उनको घर छोड़ कर कुछ नए ड्रेसेस जो है मैं लेकर आऊँगी और एक दो ड्रेसेस मैं यहीं पे ही छोड़ जाऊँगी। तो आज हनी ने ग्रॉसरी भी करनी थी, तो मेरे घर के पास ही जो है न्यू कैरी फोर्ट जो है ओपन हुआ है, उसकी एक और ब्रांच। तो हनी ने कहा कि चलो आज वहाँ चलते हैं, वहीं से जो है ना ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। और जब मैं अपने घर आ रही थी तो मुझे मोहम्मद ने फ्लावर दिया था, जो कि मैंने अभी अपने बालों में लगाया हुआ है। ये स्पेशल जो है ना मुझे फ्लावर देने के लिए आया। तो अभी बस पैकिंग चल रही है और दिल को ये भी हो रहा था कि कहीं हनी फ़ील ना कर जाए कि पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों नहीं रुक रही। वो यही कह रही थी कि वजह बताओ ना रुकने की। मैं यही कह रही थी कि वजह कुछ भी नहीं है, बस यही है कि अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। शादी से पहले जैसे लड़कियां कहती है ना, वो काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई हुई है, मुझे साजन के घर जाना है, बाद में कहती है मुझे अपने घर जाना है। तो मैं यहाँ पे वो गाना गा के भी हनी को छेड़ रही थी। घर रख दिए थे क्या? वो डर के कहीं गिर गई, वो मैंने घर रख दिए थे। और शूज किधर है? वो लेकर आओ। हनी आ रही है, रुको, हनी आ रही है, रुको। पैकेट चलो आओ, मुझे मत आती है, लाइटें बंद कर रही है। चलो यार, वेट कर रही है। ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने। कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। हे वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अच्छा, यहाँ
पे ग्रोसरी हो गई है और हनी मुझे यही कह रही थी कि मेरा अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो तुम यहाँ पे बिला झिझक जो है ना ले लो। तो मैं उसको यही कह रही थी कि हनी जिन दिनों मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी ना और ज़ईम का जब फाइनल हो गया था कि ज़ईम की टिकट आ गई है तो उसी दिन जाकर ज़ईम ने ना पहला काम यही किया था कि ज़ईम ने ग्रोसरी ली और अपनी अपनी जगह पर ग्रोसरी लगा कर ज़ईम ने मुझे बताया कि मैं ग्रोसरी भी ले आया हूँ और मैंने लगा भी दी है, क्योंकि मैं शादी की शॉपिंग में और काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। मम्मा के घर कभी यूँ कभी अपने घर हूँ। तो ज़ईम 1-1.5 घंटे के लिए ज़ईम ने मुझे कहा कि मैं बस अभी आता हूँ। तो समटाइम हम लेडीज़ नहीं पूछती कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने भी ज़ईम से नहीं पूछा। तो उसी में जो है ना ज़ईम ने अच्छी खासी माशाल्लाह ग्रोसरी की और फिर ही ज़ईम गए हैं। फिर भी नहीं मुझे ये कह रही थी कि नहीं अगर चाहिए कुछ तो ले लो। आप नो पुट इट बैक, सिस्टर को कह रहे हो नो और आप कह रहे हो आई वांट। लेमरगिनी मैं सदके जाऊँ। अब हालू को यहाँ पे मैसेज तो लेमरगिनी लेके दें। ठीक है, मेरे बच्चों को हालू लेमरगिनी ले देंगे। ये भी रख दो, ये दर्दी है। ठीक है ओके हाँ क्या कह रही हो? ये मैंने शायद पता नहीं 15 या 18,000 का लिया था, शायद मेरा ख्याल है 15 या 18,000 का। कितने साल पहले? 9 साल पहले। आज कितने का लगा हुआ है? आज लगा हुआ है 8 कम 50,000। और मेरा इससे ज्यादा अच्छा ब्रांड तुम्हारे वाला हिसाब। मेरा हिटाची का है। हाँ पैनासोनिक अच्छा है, हिटाची भी अच्छी है, सबसे बेस्ट कंपनी बाइक में अच्छी है। कितने का मैंने छोड़ा हुआ है? 12 से 16,000 का। आज देखो मैंने लेना है, ये मेरी जरूरत है। अच्छा हनी की ना एक नेचर है जिसपे हम सब बहुत हंसते भी हैं और वो खुद भी हंसती है बात करके। कभी हनी से पूछो ना हनी ये चीज़ कि तुमने कितने की लिया, तो वो कहेगी ये फॉर एग्जांपल मैं आपको प्राइस बताती हूँ, ये 2 कम 50,000। तो हम बहुत हंसते हैं। तो अभी भी जब यहाँ पे प्राइस बता रही थी ना तो मैं कह रही थी हाँ 2 कम इतने का। तो ज़ईम और मैं हनी का इस बात पर जो है ना बहुत मजाक बनाते हैं और वो खुद भी इंजॉय करती है जब हम कहते हैं ना कि ये चीज़ इतने की है, 2 कम इतने की हो गई। यानी कि एक्चुअल प्राइस नहीं बतानी, ये बोलना है कि 2 कम 50,000। ठीक है, अगर कोई चीज़ 10,000 की है तो कहेगी 2 कम 12,000। तो बड़े मज़े का सीन लगता है ये। यहाँ पे जी मैं इनको लेकर आई थी यासिर ब्रोस्ट, क्योंकि मुझे यासिर ब्रोस्ट की बिरयानी और पुलाव और मीठे चावल का जो प्लेटर है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, मैं और ज़ईम बहुत शौक से ये खाते थे। तो मैंने हनी को कहा कि नहीं मेरा दिल भी कर रहा है खाने पे और आज का डिनर जो है ना मेरी तरफ से होगा, क्योंकि तुम लोग मेरे घर जा रहे हो, चाहे मैंने वापस आना है लेकिन ये मेरी तरफ से होगा। तो बस मैं यहाँ पे जी इनको करवा रही हूँ डिनर और हनी ये कह रही थी कि नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। और सलमान भाई जब साथ होते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि बस जी जो भी है मैंने ही खर्च करना है, कोई भी पैसे नहीं निकालेगा। ज़ईम और सलमान दोनों का यही होता है। लेकिन अभी आज की जो जंग है ये मैं जीत गई हूँ, इस पर मैंने अपनी मनमानी की है। मैं अपने घर भी गई हूँ, डिनर भी मैंने करवाया है, सब कुछ मेरा माना गया है। तो अभी बस हम घर जाएंगे और जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हुए हैं ना तो मलिया और मोहम्मद का रो कर बुरा हाल हो गया। वो मैं आपको भी आगे जाकर दिखाती हूँ कि वो क्यों रोए हैं, क्या वजह थी इनके रोने की। और उनको रोता देखकर जो है ना हनी भी रोने लग गई, मैं भी और ज़ईम। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया तुझ में और तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं अधूरी सी मेरे बिना। हालू सोने हालू नहीं है। बाथरूम में होंगे। हाँ पूछो, वॉशरूम में होंगे हालू। मोहम्मद ढूंढने का जाओ, मोहम्मद ढूंढ के
बुलाओ ना, खानू ने लाला को अकेला को छोड़ा। लाइक दिस। हाँ ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ है। मिल रही थी मैंने। सलमान आ गया। आपके बगैर वो भी हाथ मारता हुआ फिर रहा है। इधर बैठे। नहीं, उसको चिप्स का रोना नहीं है, उसको ये रोना है कि हाँ जाते वक्त उसके लिए चिप्स छोड़ के गए थे, इस बात को माने छोड़ के गए थे। क्या हुआ? हालू की याद आ रही है मलिहा को? किसको मिस कर रही हो? किसको मिस कर रही हो? हालू। अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी मलिहा क्यों रो रही हो बताओ? हाँ क्यों रो रही हो? हालू की याद आ रही है? हाँ हालू को याद कर रही हो? क्यों? चलो तुम भी रो रही हो? तुम लोग मेरे घर रोने के लिए आए हो? अच्छा चलो बात। सुनो मलिया, मेरी ना एक फ्रेंड आ रही है, मैं उनके हाथों में आपके लिए गुड़िया भेजती हूं, ठीक है? आप क्यों क्राइंग कर रही हो? अच्छा चलो बस, चलो बच्चों को चलो कहो हालू को, कहो मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप जल्दी आना। हाँ क्यों क्राइंग कर रही हो? बोलो हालू को, बोलो हालू को, बोलो आप जल्दी आना। नहीं तो पूछो इसको चिप्स का रोना था कि दही का रोना? इसको रोना किस चीज का है? अच्छा चलो उसको तो चिप्स का रोना था, तुम्हें किस बात का रोना आ रहा है? हाँ मम्मी के आंसू साफ करो। क्यों रो रही थी आप? क्यों रो रही थी? सही में आप भी रो रहे हो? नहीं, मैं मलिया को बस लेके आऊंगा जल्दी जल्दी। मलिया आप अपना पासपोर्ट तो बनाओ ना। पासपोर्ट बना है आपका? अपने डैडी को बोलो, अभी बोलो कि कहो रास्ते से जाते हुए पासपोर्ट बनवा के दे। डैडी को बोलो आपको पासपोर्ट बनवा दे, फिर आप भी हालू के पास चली जाना, ठीक है? जाना आपको हालू के पास? क्या हालू आपके पास आए? हालू का हमारे पास नहीं, हम जाएंगे। हालू कम यू पास ना बुलाओ मलिया। अच्छा अभी आपको मेरे पीछे से अगर ढोल की आवाज़ आ रही होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि नेबर्स में जो है ना आज माशाल्लाह किसी की शादी है, पता नहीं लड़की की है कि लड़के की है, जिसकी भी है अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, नजर बद से बचा कर रखे। और यहाँ पे जी हनी भी इसलिए रो रही थी, हनी यही कह रही थी कि मेरे बच्चों का और मेरा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और शुक्र अल्लाह का, वरना ऐसी बहनें भी होती हैं मैंने देखा है जो कि शादियों के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, आपस में मिलती नहीं है, बातचीत नहीं होती, और कुछ बहनें ऐसी हैं जो एक दूसरे से हसद भी कर रही होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वैसे ही बहन भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी लड़ाई किस बहन भाई में नहीं होती, लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं लेकिन हमारे में शुक्र अल्लाह का प्यार बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ना पेरेंट्स ही बच्चों में लेकर आते हैं, वही सिखाते हैं। तो बस मलिहा का रोना देखकर हम सब भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और बस यही हम लोग कह रहे थे कि जब मैं चली जाऊंगी खैर से ज़ेम के पास तो किस तरह से बच्चे रहेंगे। तो हनी कह रही थी कि नहीं, हमने भी पीछे पीछे आ ही जाना है। तो इंशाल्लाह हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, अल्लाह पाक ने चाहा ये भी वहाँ चक्कर लगा लिया करेंगे, हमारे पास आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप मलिहा मोहम्मद को पसंद करते हैं तो आज जो है ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मलिहा और मोहम्मद की वजह से। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।